अभी मैं आप लोगों के समक्ष उपशास्त्री कक्षा में हूँ। मुहूर्त चिंता बनिए हवनादि मुहूर्त को पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हूँ। आज का पाठ्यांश हवनादि मुहूर्त है। तो सूर्यात्रिभे चांद्रे सूर्यभात्रिभे चांद्रे सूर्यवृच्छक्रम पंगवः चंद्रारेज्यागुशिखिनो निष्ठा होमाहुति फले। सूर्यभात त्रित्रिभे चांद्रे चंद्र नक्षत्रे सतिक्रमेण सूर्यविच्छुक्रपंगवः चंद्रारेज्यागुशिखिनः होमाहुति भागिनः भवन्ति। फले पापग्रह वर्गे होमाहुति इष्टा न भवति। अर्थात सूर्याधिष्ठित नक्षत्रात् सूर्यः जस्मिन् राशौ अवस्थितः तस्मात् नक्षत्रात् त्रित्रिभे चांद्रे नक्षत्रे सतिक्रमेण सूर्यविच्छुक्रपंगवः चंद्रारेज्यागुशिखिनः। तो सूर्याधिष्ठित नक्षत्रात् सूर्य जस्मिन् राशौ अवस्थितः स्यात्। वर्तमान समये सूर्यः जस्मिन् राशौ अवस्थितः स्यात् तस्मात् नक्षत्रात् त्रीणि त्रीणि नक्षत्राणि क्रमेण सूर्यविच्छुक्रपंगवः चंद्रारेज्यागुशिखिनः भवन्ति। खलग्रहस्य भागे अवस्थितानि यानि नक्षत्राणि तानि अशुभफलदानि भवन्ति। हवने अशुभग्रहस्य भागे यानि नक्षत्राणि सन्ति तानि नक्षत्राणि हवने शुभकराणि कल्याणप्रदानि भवन्ति। होमाहुति भागिनः कल्याणाय भवन्ति। खले पापग्रहस्य वर्गे होमाहुति इष्टा न भवन्ति। पापग्रह के वर्ग में होम आहुति होने पर इष्टकारक नहीं होता है। तो सूर्य नक्षत्र से तीन तीन नक्षत्र चांद्र नक्षत्र को क्रमशः सूर्य विच्छुक्रपंगवः चंद्रारेज्यागुशिखिनः, मतलब सूर्य जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र से तीन नक्षत्र सूर्य का होता है, उसके बाद का तीन नक्षत्र बुध का, उसके बाद का तीन नक्षत्र शुक्र का, उसके बाद का तीन नक्षत्र शनि का, उसके बाद का तीन नक्षत्र चंद्रमा का, उसके बाद का तीन नक्षत्र मंगल का, और उसके बाद का तीन नक्षत्र बृहस्पति का, उसके बाद का तीन नक्षत्र राहु, और सबसे अंत का तीन नक्षत्र केतु का होता है। तो सूर्य रवि वित बुध पंगवः शनि, सूर्य वित शुक्र पंगवः शुक्र और पंगवः शनि, चंद्र और मंगल, बृहस्पति और राहु शिखिना केतु। एतेषां ग्रहाणां सूर्याधिष्ठित नक्षत्रात् त्रीणि चंद्र नक्षत्राणि एतेषां ग्रहाणां भवन्ति। तो शुभग्रहस्य भागे अवस्थितानि यानि नक्षत्राणि तेषु हवन कार्यं शुभाय भवति। पापग्रहाणां भागे अवस्थितेषु नक्षत्रेषु या पापग्रहाणां भागे यानि नक्षत्राणि विहितानि सन्ति तेषु नक्षत्रेषु हवन कार्यं अशुभाय भवति, अशुभं वर्जितं स्यात्। तस्मिन् नक्षत्रे पापग्रहस्य नक्षत्रे हवनं न करणीयं, शुभग्रहस्य नक्षत्रे हवनं करणीयम। तो इस तरह से सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य जिस नक्षत्र में वर्तमान समय में हो उस नक्षत्र से चांद्र का नक्षत्र तीन नक्षत्र सूर्य का होता है, उसके बाद का तीन नक्षत्र बुध का, उसके बाद तीन नक्षत्र शुक्र, उसके बाद तीन नक्षत्र शनि, उसके बाद तीन नक्षत्र चंद्रमा, उसके बाद तीन नक्षत्र मंगल, उसके बाद तीन नक्षत्र बृहस्पति, और उसके बाद तीन नक्षत्र राहु, और सबसे अंत का तीन नक्षत्र
केतु का होता है तो पापा ग्रह का जो नक्षत्र होता है उसमें हवन नहीं करना चाहिए, और शुभ ग्रह के नक्षत्रों में हवन करनी चाहिए। शुभ ग्रह के नक्षत्र में हवन करने से कल्याणकारी फल मिलता है, जातक का कल्याण होता है। इस तरह से अब हम अग्निवास का हवन में अग्निवास का विचार करेंगे। अग्निवास कहाँ पर है, वह शुभ फल देगा कि नहीं, इसका विचार हम अगले श्लोक में करने जा रहे हैं। तो कहता है, ग्रंथकार कहते हैं कि सही का तिथिर्वार युता कृताप्ता शेषे गुणे ब्रे भुवि निवासः सौख्याय होमे शशिजुग्म शेषे प्राणार्थ नाशौ दिवि भूतले च तिथि शयिका वारयुता कृताप्ता च कार्या गुणे अभरे च शेषे सति भुवि निवासः होमे सौख्याय भवति शशियुग्म शेषे क्रमेण दिवि भूतले च अग्निवासः तत्र होमे प्राणार्थ नाशो होता है। अर्थात तिथि शयिका जस्याम तिथौ अग्निवासस्य विचारः करणीयः विद्यते सा तिथि शयिका कार्या वारयुता वारस्य संख्या युता कार्या योग फले कृताप्ता चतुर्भी विभाजिते सति योग फले तो प्राप्ते से गुणे भ्रे सति शून्ये त्रये सति शेषे त्रये शून्ये वा सति बर्निवास भूमि पृथिव्यां भूमिवास बोध्य होमे सोक्षाय भवति यथा बहनेह वास वहनिवास अग्निवास भूमौ भवति तदा यदा अग्निः भूमौ तिष्ठति तदा हवन करने सति हवन करने सति कर्तुः सौख्यं भवति सौख्यं वर्धते कर्तुः मंगलम भवति शशि युग्म शेषे हति शशि शेषमेकं शेषद्वयं वा यदि स्यात् तदा क्रमशः अग्निवासः दिवि स्वर्गे भूतले पाताले च बोध्यः पाताले भूतले अग्निवासे सति तस्मिन् समय कृते होमे प्राणार्थ नाशकारको भवता है। अर्थात अग्निवास का साधन करने के लिए, अग्निवास का ज्ञान करने के लिए सबसे पहले हम तिथि का ज्ञान करेंगे। तो तिथि की गणना शुक्लादि से होती है। तो जैसे शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि में हम तिथि अग्निवास का ज्ञान करेंगे। तो कहता है कि शयिका तिथि की संख्या 9 हुई, क्योंकि तिथि की संख्या की गणना होगी प्रतिपद शुक्ल प्रतिपद से। तो 9वीं की संख्या 9 हुई, 9 में हम 9 को हम शयिका करेंगे, 1 से सहित करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो 9 में 1 जोड़ दिया 10 हुआ। अकृताप्ता चतुर्भी विभाजित था, 4 से भाग दे देते हैं। 4 से भाग देने पर शेष बचता है 2। यहाँ कहते हैं कि शेषे गुणे ब्रे शेष यदि गुण 3 अब शून्य हो तो अग्नि का वास भूमि पर समझना चाहिए। और जब अग्नि पृथ्वी पर वास करती है तब उस समय में हवन करना प्रशस्त माना जाता है। उस समय हवन करने से सुख की वृद्धि, सौभाग्य की वृद्धि होती है। यदि शेष 1 या 2 बचता है तो क्रमशः अग्नि का वास स्वर्गलोक में या पाताल लोक में होता है। अर्थात एक शेष रहने पर अग्नि
स्वर्ग लोक में वास करती है, दो शेष रहने पर पाताल लोक में वास करती है, ऐसा समझना चाहिए। और जब पृथ्वी पर अग्नि नहीं रहती है उस समय में यदि हम हवन करते हैं तो अग्नि रुष्ट हो जाती है। तो उससे क्या होता है, तो स्वर्ग में अग्नि का वास रहने पर हवन करने से प्राण संशय में पड़ता है, और भूतल में पाताल लोक में अग्नि का वास रहने पर हवन करने से अर्थ की क्षति होती है, धन का नाश होता है। तो इस तरह से हम अग्निवास का विचार कर लिए। अब आगे नवान्न भक्षण मुहूर्त है। अब हम नवान्न भक्षण मुहूर्त पर अग्रिम श्लोक में चर्चा करते हैं। नवान्नं साक्षर क्षिप्र मृदुभे सत्तनौ शुभम विनानंदा विषघटी मधुपोषार्की भूमिजाल वृश्चिके पूर्व भागे तो नवान्नं शस्यते बुधवी अपरे क्रियमाणं तो धनुष्ये कृतं भवेत् धनुषि यत् कृतं साधं मृगनेत्रा सुरात्रिषु इतरस्तन्न गृह्णन्ति नवान्नामिषकाङ्क्षिणः सूर्ये चैव विशाखगे स्मर्तिथौ तारे त्रिजन्मान्विते नंदा मंदमहीजिका विदिशे पौषे मधो कार्तिके भेषुग्राहि नंदा मंदमहीजिका विदिशे पौषे मधो कार्तिके भेषुग्राहि शिवेशु विष्णुशयने कृष्णे शशिन्यष्टमे सार्धम भोजनकं लवन् विहितम पुत्रार्थना सप्तदम। इस तरह से नवान्नं स्याच्चर क्षिप्र मृदुभे सत्तनौ शुभम विनानंदा विषघटी मधुपोषार की भूमिजान। कहते हैं चर क्षिप्र मृदुभे सत्तनौ, चर संज्ञक नक्षत्रे, क्षिप्र संज्ञक नक्षत्रे और मृदु संज्ञक नक्षत्रे, अर्थात चर संज्ञक नक्षत्र स्वात्यादित्य सूर्यस्त्रेणे चंद्रश्चापी चरम चरम स्वाति अदिति पुनर्वसु सर्वनाभरेष्टा सद्विषा एतानि नक्षत्राणि चर संज्ञकानि सन्ति हस्त अश्विनी पुक्ष अभिजित क्षिप्र संज्ञकानि सन्ति मृगांत चित्रा मित्र रक्षक मृगांत मृग मृगशिरा अंत्य रेवती मित्र अनुराधा चित्रा एतानि नक्षत्राणि मृदु संज्ञकानि सन्ति। तो एतेषु चर क्षिप्र मृदु संज्ञक नक्षत्रेषु सत्तनो शुभग्रहस्य लग्ने नंदा प्रतिपत्ति एकादशी विषघटी मधु चैत्र पोष और अर्की शनि भूमि मंगलम एतान विहाय अर्थात नंदा विषघटी नंदातिथि विषघटियो मधु चैत्र पौष मास को छोड़कर अन्य मासों में, शनि मंगल को छोड़कर अन्य दिनों में, नंदातिथि को छोड़कर अन्य तिथियों में और विषघटी को छोड़कर के अन्य मुहूर्तों में और चर क्षिप्र और मृदु संज्ञक नक्षत्रों में नवान्न
नए अन्न का भक्षण शुभ कहा गया है। नवान्नम सुखम स्यात्। नवान्नम का नियम, कलाकर नियम तो चैत्र पोषम विहाय अन्य मासेषु, शनि मंगलम विहाय अन्य दिवसेषु, नंदा तिथि विहाय अन्यासु तिथिषु, विषयति विहाय अन्येषु मुहूर्तेषु, चरक्षिप्र मृदु संज्ञक नक्षत्रेषु नवान्न भक्षणम करणीयम। इस तरह से नवान्न भक्षण मुहूर्त यहाँ पर कहे हैं कि चर क्षेत्र और मृदु संज्ञक नक्षत्रों में, शुभ ग्रह के लग्नों में, नंदा तिथि को छोड़कर अन्य तिथियों में, विषयति को छोड़कर अन्य मुहूर्तों में, चैत्र और पौष मास को छोड़कर अन्य महीनों में, शनि और मंगलवार को छोड़कर अन्य दिनों में नवान्न का भक्षण करना चाहिए। इससे सुख और सौमनस्य की वृद्धि होती है। अब वृश्चिके पूर्व भागे तु नवान्नं सस्यते बुधे। अब आचार्यों का मत है कि वृश्चिक राशि में जब सूर्य रहते हैं तो उसके पूर्वार्ध में, पूर्व भागे वृश्चिक राशि गते सूर्य, वृश्चिक राशि गत सूर्य से पूर्वार्धे, तो 15 अंश में जब बृहस्पति रहते हो उससे पहले, सूर्य जब 15 अंश में पड़ जाते हैं तो उससे पहले के समय में वृश्चिक के पूर्व भाग्य से यह समझना चाहिए। तो उसके पहले में मतलब वृश्चिक रवि के पूर्वार्ध में नवान्न भक्षण शुरू कहा गया है। अपरे क्रियमाणं तो धनुष्येव कृतम भवेत्। यदि उसके बाद हम करते हैं तो धनुषी रवि में किए हैं ऐसा करने का फल मिलता है। धनुषी जत कृतं साधम, यदि धनु गत सूर्य में यह नवान्न श्राद्ध हम करते हैं, मृग नेत्रासु रात्रिषु, तो पितर स्तन गृह्णन्ति, तो पितर उसको स्वीकार नहीं करते हैं। नवान्नामिक कंक्षिण है, इसलिए अभिष्ट चाहने वाले लोगों को वृश्चिक के पूर्वार्ध में ही नवान्न भक्षण करना चाहिए, नवान्न श्राद्ध करना चाहिए। सूर्ये चैव विशाखे स्मर्दितो तारेति जन्मानुचे, नंदा मंदमहीजिका विदिक्षे पौषे मधौ च कार्तिके, मेषु ग्राहि शिवेषु विष्णुशयने कृष्णे शनि शशि अष्टमे, श्राद्धम भोजन कं नवान्न विहितम पुत्रार्थना सप्तम। अब मुहूर्त का विस्तार से यहाँ पर मुहूर्त को उपस्थापित किया गया है कि सूर्य चैव विशाखे, सूर्य जब विशाखा नक्षत्र में हो, त्रयोदशी तिथि में, तारे त्रिजन्मानुते, और जन्म तारा में, नंदा तिथि, मंद, शनि, महीर, मंगल, काव्य, शुक्र, इन दिनों में, पौषे मधो, पौष और चैत्र महीना, और मेषु ग्राही शिवेशु, भेषु ग्राही शिवेशु, भेषु ग्राही उग्र अहि अश्लेषा और शिव आर्द्रा, इन नक्षत्रों में विष्णु जब शयन करते हैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक, इस अवधि को कृष्ण पक्ष को शशिनी अष्टमी चंद्रमा अष्टम भाव में हो, तब इस सब को छोड़ करके श्राद्धम भोजनकम नवान्न विहितम पुत्रार्थ नाशप्रतम, इस अवधि में, उक्त अवधि में यदि नवान्न भक्षण लोग करता है तो वह पुत्र और अर्थ धन पुत्र और धन का नाश होता है इससे। इसलिए इस सब को परित्याग करके, सबको छोड़ करके अन्य तिथि दिन मास में नवान्न भक्षण करना चाहिए। नवान्न भक्षण में ये सभी उक्त जितने तिथियां, मास, दिन, नक्षत्र आदि है वह सब वर्जित है। इसका परित्याग करके शेष दिन तिथि
नक्षत्रों में नवानुभक्षण करना चाहिए। अब इसके बाद नौका घट्टन, नौका बनाने का मुहूर्त यहाँ पर कहा गया है। जाम्यत्रय विशाखेन्द्र सार्प पितृष भिन्नभे ऋग्विज्यार्क दिने नौका घट्टनम सत्तनो शुभम। जाम्यत्रय विशाखेन्द्र सार्प पितृष भिन्नभे नक्षत्रे। जाम्य भरणी त्रय, भरणी कृतिका रोहिणी, विशाखा इंद्र ज्येष्ठा सार्प आश्लेषा पितृ मघा ईश आर्द्रा। एतानि नक्षत्राणि विहाय अन्येषु नक्षत्रेषु भृग्विज्यार्क दिने भृगु शुक्र इज्य बृहस्पति अर्क रवि दिवसेषु सत्तनो शुभग्रहाणां लग्ने नौका घटनम शुभम भवति। नौका निर्माणम शुभम भवति, शुभम कथितम आचार्येण। अर्थात जाम्य भरणी, जाम्य त्रय भरणी कृतिका रोहिणी, विशाखा इंद्र ज्येष्ठा सार्प आश्लेषा पितृ मघा ईश आर्द्रा, इन नक्षत्रों को छोड़कर अन्य नक्षत्रों में ऋग्विज्यार्क दिने रवि भृगु शुक्र इज्य बृहस्पति और रवि दिन में सत्तनों शुभग्रह के लग्नों में नौका का निर्माण करना चाहिए। नौका निर्माण के लिए यह मंगलप्रद मुहूर्त है। तो नौका निर्माण का निर्माण मुहूर्त पर हम यहाँ पर चर्चा कर लिए, इसको हम समझ गए। कहीं पर यदि कोई जिज्ञासा हो तो इस जिज्ञासा को अगले व्हाट्सएप ग्रुप में दे देना है और उसके बाद उस पर चर्चा फिर से की जाएगी। अब वीर साधन और अभिचार कर्म का मुहूर्त आगे है। मूलार्द्राभरणी पितृ मृगे सौम्ये घटे तनौ सुखे शुक्रेष्ट में शुद्धे सिद्धिर्वीराभिचार्यो। सबसे पहले वीर साधन और अभिचार है। वीर कर्म और अभिचार कर्म ये क्या है? तो वीर साधन है वेताल आदि की सिद्धि करना, और अभिचार है दूसरे को कष्ट देना, दूसरे को मंत्र यंत्र आदि के द्वारा उसका मारण करना, उच्चाटन करना। मतलब यह एक रूप से हिंसा जन्य कर्म हुआ। तो मूलार्द्राभरणी पितृ मृगे नक्षत्रे सौम्ये घटे तनो स्थिते शुक्रे सुखे स्थिते अष्टमे शुद्धे सति वीराभिचार्यो सिद्धिर्भवति। तो मूल आर्द्राभरणी पितृ मघा मृगेश्वरा एतेषु नक्षत्रेषु सौम्ये बुधे, सौम्ये बुधे घटे कुंभे, कुंभ लग्ने बुधे सति शुक्रे सुखे स्थिति, सुख भावे लगना चतुर्थ भवने शुक्र यदि अवस्थित स्यात् अष्टमे शुद्धे, अष्टम भाव शुद्ध अर्थात अष्टम भवने न केचित् अपि ग्रहाः स्युः तदा अस्मिन् योगे वीराभिचारयोः सिद्धिः भवति। अस्मिन् योगे वीराभिचार कर्म करणीयम्। अर्थात मूल आर्द्रा भरणी मघा मृगशिरा इन नक्षत्रों में बुध के कुंभ लग्न में रहने पर, शुक्र के चौथे भाव में रहने पर, अष्टम भाव के शुद्ध रहने की स्थिति में वीर और अभिचार के योग्य यह मुहूर्त बनता है, और इसे मुहूर्त में वीर और अभिचार कर्म करना चाहिए, इससे सिद्धि मिलती है। तो इस तरह से वीर और अभिचार कर्म का मुहूर्त भी हो गया। अब रोग से मुक्त
होने पर स्नान करने का मुहूर्त कहा जा रहा है। व्यंच्यादिति ध्रुव मघानिल साल्पदेश निरिक्ते तिथो चरतलो विकविन्दुवारे स्नानं रुजा विरहितस्य जलस्य शस्तम हीने विधो खल खगर भव केन्द्र कोणे। व्यंच्यादिति ध्रुव मघानिल साल्पदेश निरिक्ते तिथो चरतलो विकविन्दुवारे विधो हीने खल खगये भव केन्द्र कोणे स्थित रुजा विरहितस्य जलस्य स्नानं षष्ठम भवति। अर्थात व्यंज्यादिति वि अंतिरेवती अदिति पुनर्वसु ध्रुव उत्तरात्रैरोहिणी मघा अनिल स्वाति सार्प आश्लेषा एतान नक्षत्रान विहाय अन्येषु नक्षत्रेषु रिक्ते तिथौ रिक्ता तिथिषु चरतलो चर संज्ञक लगने चर संज्ञक राशि लगने अर्थात मेघ कर्क तुला मकर लग्नेषु विकबिंदु वारे कवि शुक्र इंदु चंद्र। तो शुक्र चंद्र वासरम विहाय अन्येषु वासरेषु विधौ हिने निर्बले चंद्रे सति क्षीणे चंद्रे सति खल खगहि भव केन्द्र कोणे भव एकादश केंद्र प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम कोण पंचम नवम एतेषु भवनेषु फल खगहि अवस्थित सति रुजा विरहितस्य रोग रहितस्य जलस्य स्नानं प्रशस्तं भवति। स्नानं कर्तव्यम्। अर्थात रेवती व्यंत्यादिति ध्रुव मघा नील सार्पदेशनी रेवती अदिति पुनर्वसु ध्रुव तीनों उत्तरारोहिणी मघा अनिल स्वाति सार्प आश्लेषा इन नक्षत्रों को छोड़कर अन्य नक्षत्रों में रिक्ता तिथि में चर संज्ञक लग्नों में चर संज्ञक लग्न में कर्क तुला मकर लग्नों में विपिंदु वारे सोम और शुक्र को छोड़कर अन्य दिनों में विधो हीने क्षीण चंद्रमा के रहने पर खल खगई भव केंद्र कोणे भाव केंद्र कोणे केंद्र त्रिकोण और एकादश भवन में त्रिकोण भवन पंचम नवम केंद्र प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम और भव एकादश भवने खल खगई इन भावों में पाप ग्रह के रहने पर स्नान रोग से रहित रोगी का स्नान करना शुभ कहा गया है। ऐसे मुहूर्त में रोगी स्नान करें। स्नान करने पर वह रोग मुक्त हो जाएंगे। इस तरह से आज का यह पाठ यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कहीं किसी को जिज्ञासा हो तो उस जिज्ञासा को व्हाट्सएप के ग्रुप पर रखेंगे, इसका मैं समाधान कर दूंगा। इस तरह से आज का यह पाठ यहाँ पर